हरिओम। नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका संस्कृत विद्या क्लासेस पर। मैं हूं रामकिशन और आज हम पढ़ेंगे सामवेद का सामान्य परिचय। वैदिक वाङ्मय में सामवेद का जो है वो विशिष्ट स्थान प्राप्त होता है। सामवेद को वेदों का सार भी माना जाता है। भारतीय परंपरा के अनुसार जो कि कृष्ण द्वैपायन ने व्यास जी ने साम तंत्रों का भी संकलन किया जो सामवेद संहिता के नाम से प्रसिद्ध है कि और बृहद देवता में भी स्पष्ट रूप से प्रतिपादित है कि जो साम को जानता है वह वेद के रहस्य को जानता है। सामान्य वेति सा वेद तत्वम, कि जो साम वेद को जानता है वो सभी वेदों के जो रहस्य हैं वो उन सब को जानता है। और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने साम वेद को ही अपना स्वरूप मानकर उसकी जो विशिष्टता है वो घोषित की है कि वेदा नाम साम वेदो अस्मि, सभी वेदों में मैं साम वेद हूँ। ऋग्वेद कहता है कि जो व्यक्ति जागरणशील है उसी को साम की प्राप्ति होती है। यो जागार तुम सामानी यंती। और अथर्ववेद में भी साम को परम ब्रह्म का लोम भूत माना गया है। क्या कहते हैं कि सामानी यस्य लोमानी। वस्तुतः साम के जो वैशिष्ट का अर्थ यही है कि वैदिक साहित्य में सामवेद का स्थान किसी भी अन्य वेद की अपेक्षा न्यून नहीं है। यह एक उपासना का वेद माना गया है। साम का जो तात्पर्य है, साम अर्थात स्वरों के आरोह और अवरोह क्रम से युक्त मंत्रों का गान करना। साम का अर्थ होता है गायन अर्थात गीति युक्त मंत्र। और ऋचाएं जब विशिष्ट गान पद्धति से गाई जाती हैं तो उसे साम कहते हैं। साम शब्द से ऋचाओं के अक्षर एवं उनसे व्यक्त स्वर मालिका का ग्रहण होता है। स्वर पालन ये साम का प्रधान अंग है। जैमिनीय सूत्र में गीति को ही साम की संज्ञा दी गई है कि गीतिषु समाख्ययः। और बृहदारण्यक उपनिषद में साम शब्द की व्युत्पत्ति कुछ इस प्रकार से बताई है कि ऋक और अम का अर्थ स्वर अर्थात ऋक से संबंध स्वर प्रधान गायन को साम कहते हैं। साच अमश्चेति तत्सामः सामत्व। यह तया से संबंध आयो नाम स्वरा यत्र वर्तते तत् सामः। सामवेद संहिता का स्वरूप, सामवेद का जो ऋत्विज है वो उद्गाता को माना जाता है। उद्गाता ऋग्वेद की ऋचाओं का जो शास्त्रीय तथा परंपरागत रूप में गायन करता है उसी को उद्गाता कहते हैं। ऋक और साम में परस्पर घनिष्ठ संबंध है क्योंकि उसमें अधिकतर जो सामवेद में जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। अधिकांश मंत्र जो 8वें और 9वें मंडल से ग्रहण किए गए हैं, जैसे बृहत साम रथंतर साम आदि का ऋग्वेद में उल्लेख प्राप्त होता है। अगर सामवेद के हम विभाजन की बात करें तो इसके दो विभाजन प्राप्त होते हैं। एक है आर्चिक संहिता और दूसरी गान संहिता। आर्चिक शब्द का अर्थ होता है कि ऋक का जो समूह है। आर्चिक, इसके भी दो वेद हैं, एक पूर्व आर्चिक और दूसरा उत्तर आर्चिक। गान संहिता को भी दो भागों में इन्होंने विभाजित किया है। कौन सा? एक ग्राम्य गान और अरण्य गान। पूर्वार्चिक जो इसका है इसमें 4 कांड है, अग्नि कांड, इंद्र कांड, पवमान कांड और अरण्य कांड। परिष्ठ के रूप में महानामनी आर्चिक भी इसमें प्राप्त होता है। इसमें 6 अध्याय हैं और यह इनको प्रपाठक भी कहते हैं। अध्यायों के अनुसार कांडों में बांटा गया इसको। जैसे पहले अध्याय को अग्नि कांड, 2 से 4 अध्याय को इंद्र कांड और 5वें अध्याय को पवमान कांड, फिर 6ठे अध्याय को अरण्य कांड और परिशिष्ट की नाम महानामनी आर्चिक भी कहा जाता है। पूर्व आर्चिक इसमें 650 मंत्र प्राप्त होते हैं। प्रथम से पंचम प्रपाठक जिसे ग्राम गान, इसकी जो संज्ञा है ग्राम गान संज्ञा, और 6ठा प्रपाठक है उसको अरण्य गान भी कहा जाता है। उत्तरार्चिक में हमें 9 प्रपाठक प्राप्त होते हैं जिसमें कुल 21 अध्याय हैं। कुल मंत्र 1225 प्राप्त होते हैं और सूक्त 400 सूक्त प्राप्त होते हैं। 400 सूक्तों में से 287 सूक्तों में प्रत्येक में 3-3 मंत्रों का समूह है। ऐसे 66 सूक्तों में 2-2 मंत्रों का समूह और शेष 47 सूक्तों में 1 से 12 तक मंत्र समूह ऐसा प्राप्त होता है। सामवेद में कुल 1875 मंत्र ही प्राप्त होते हैं। अगर इसकी शाखाओं की बात करें तो महाभाष्य में पतंजलि ने सामवेद की 1 सहस्त्र शाखाओं का उल्लेख किया है। क्या कहते हैं कि सहस्त्र वर्मा सामवेदः। जैमिनीय ग्रह सूत्र में 13 शाखाओं का जो उल्लेख मिलता है। जैमिनीय
तबलकार और सत्य उग्र, रणैन्य, दुर्वास, भागुरी, गारुड़ी, गौरगुलजी, औपमन्य, कराड़ी, सर्वाणी, गार्ग्य, वर्षगण्य और देवंते। उपयुक्त ये 13 शाखाओं में से कि आजकल केवल 3 ही शाखाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे एक कौथुम्य शाखा, रणैन्य शाखा और जैमिन्य शाखा। कौथुम्य शाखा जो अधिकतर गुजरात में प्राप्त होती है और महारण्य शाखा महाराष्ट्र इत्यादि स्थानों में और जैमिन्य शाखा कर्नाटक में प्राप्त होती है। अगर सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों की हम बात करें तो साइणाचार्य ने अपने भाष्य में सामवेद के 8 ब्राह्मण प्रस्तुत किए हैं, जैसे अष्टवी ब्राह्मण ग्रंथा प्रौढ़म ब्राह्मणम आदिमम षड्विंशाख्यम द्वितीयम स्यात् ततः साम विधेर भवेत अर्षेयम देवताध्यायो भवेत उपनिषदतः ततः संहिता उपनिषद वंशो ग्रंथा अष्टवीर इति इतः। क्या कह रहे हैं कि तांड्य ब्राह्मण जो पहला सबसे प्रमुख ब्राह्मण, जिसे प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहते हैं, इसे पंचविश ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुल 25 अध्याय प्राप्त होते हैं, 5-5 अध्यायों की एक पंचिका है। इसका मुख्य जो प्रतिपाद्य विषय है वो सोमयाग। अगर हम तांड्य ब्राह्मण के मुख्य विषय की बात करें तो उसमें सोमयाग के अधिकतर मंत्र पाए जाते हैं। और दूसरे स्थान पर है षड्विंश ब्राह्मण, इसमें 26 अध्याय हैं। इसको षड्विंश तांड्य के एक परिशिष्ट भाग माना जाता है। इसके अंतिम अध्याय को, जैसे ये 26वां अध्याय, इसी को अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। संविधान ब्राह्मण ये तीसरा ब्राह्मण है। इसमें 3 प्रपाठक हैं और 25 अनुवाक हैं। इसमें प्रतिपाद्य जो विषय अधिकांशतः धर्मशास्त्र के क्षेत्र में आते हैं। और फिर है चौथा ब्राह्मण अर्ष्य ब्राह्मण, इसमें भी 3 प्रपाठक हैं जो 82 खंडों में विभक्त है। इसमें सामगानु के नाम तथा उनके अन्य नामों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। देवत ब्राह्मण है, इसमें 4 खंड हैं। ये सूत्रशाली में लिखा गया है। इसमें सामगानु के देवताओं का विशेष रूप से वर्णन प्राप्त होता है। और फिर 6ठे नंबर पर है उपनिषद ब्राह्मण, इसे मंत्र ब्राह्मण और छंदोग्य ब्राह्मण भी कहा जाता है। इसमें 10 प्रपाठक हैं, प्रत्येक प्रपाठक में 8-8 खंड हैं। इस पर 2 व्याख्याएं प्राप्त होती हैं, एक गुण विष्णुकृत छंदोग्य मंत्र भाष्य और सायणकृत वेदार्थ प्रकाश, जो कि छंदोग्य मंत्र ब्राह्मण पर हमें प्राप्त होती हैं। 7वें नंबर पर है संहिता उपनिषद ब्राह्मण। संहिता उपनिषद जो रहस्य को बताने वाला ऐसा ब्राह्मण ग्रंथ माना गया है। इसमें 5 खंड हैं जो सूत्रों में ये भी विभक्त है। 8वां है जो वंश ब्राह्मण, यह ब्राह्मण बहुत छोटा है, इसमें मात्र 3 खंड हैं। इसमें स्वयंभू ब्रह्मा से सामवेद की परंपरा का आरंभ माना जाता है। अन्य ब्राह्मण जो 8 ब्राह्मणों के अतिरिक्त इसी वेद से संबंध जो एक जैमिन्य या तलवकार ब्राह्मण भी है, जो 9वां ब्राह्मण माना गया है। जैमिन्य ब्राह्मण में 3 कांड हैं जो कि खंडों में विभक्त है। अगर हम सामवेद के आरण्यकों की बात करें तो इसमें 2 आरण्यक प्राप्त होते हैं, एक तलवकार और छंदोग्य आरण्यक। इसमें 4 अध्याय हैं। तलवकार में 4 अध्याय और छंदोग्य उपनिषद ये आरण्यक है जो छंदोग्य उपनिषद का प्रथम भाग है। सामवेद के जो उपनिषद हैं वो 2 ही उपनिषद प्राप्त होते हैं, एक केन उपनिषद और छंदोग्य उपनिषद। केन उपनिषद में 4 खंड हैं। प्रथम खंड में 8 मंत्र हैं, द्वितीय खंड में 5 मंत्र, तृतीय खंड में 12 मंत्र और चतुर्थ खंड में 9 मंत्र हैं। ऐसे कुल मिलाकर इसमें 34 मंत्र प्राप्त होते हैं। इसको तलवकार उपनिषद भी कहते हैं। इसमें 4 खंड हैं। प्रथम 2 खंड जो है वो पद्यात्मक हैं और जो 2 शेष जो अंतिम के वो गद्यात्मक हैं। छंदोग्य उपनिषद इसमें 8 अध्याय या प्रपाठक हैं। इसके प्रथम एवं द्वितीय अध्याय में ओम, उद्गीत एवं साम के जो गूढ़ रहस्य हैं उनकी चर्चा की हुई है इसमें। और इसके जो सामवेद के प्रतिशाख्य ग्रंथों में एक ऋक्तंत्र है, पुष्प सूत्र है और सामतंत्र है। ऋक्तंत्र जो शाक्टायन की रचना है, इसमें 5 प्रपाठक हैं। पुष्प सूत्र जो गोविल की रचना है, इसमें 10 प्रपाठक हैं। और सामतंत्र एक औदवज्री नामक के रचनाकार हुए हैं, उन्होंने इसको 13 प्रपाठक जिसमें प्राप्त होते हैं। अगर सामवेद शिक्षा ग्रंथों की हम बात करें तो उसकी 3 शिक्षाएं हमें प्राप्त होती हैं। गौतमी शिक्षा जो गौतम ने लिखी है, लोमशी शिक्षा लोमश ने लिखी है और नारद शिक्षा नारद ने लिखी है।
अगर श्रोत सूत्रों की बात करें तो सामवेद के हमें आर्ष्य, श्रुद्ध, कल्पसूत्र, जैमिनीय, लाटाइन, द्रायणीय, निदान और उपनिदान ये श्रोत सूत्र प्राप्त होते हैं। सामवेद ग्रह्य सूत्रों में गोभिल ग्रह्य सूत्र, खादिर ग्रह्य सूत्र, द्रायण ग्रह्य सूत्र, जैमिनीय ग्रह्य सूत्र और कोथुम ग्रह्य सूत्र ये ग्रह्य सूत्र प्राप्त होते हैं। सामवेद का एकमात्र धर्मसूत्र जो गौतम धर्मसूत्र प्राप्त होता है। इसके आचार्य जो रचनाकार हैं वो महर्षि गौतम है। इसमें 28 अध्याय तथा 1000 सूत्र प्राप्त होते हैं। इसका भी कोई भी शुल्ब सूत्र प्राप्त नहीं होता है। सामवेद में साम के भेद जो हैं, साम योनि मंत्रों का जो आश्रय लेकर ऋषियों ने विभिन्न गानों की रचना की है। सामगान के वो 4 प्रकार बताए हैं: ग्राम्य गान, अरण्य गान, ऊह गान और ऊह्य गान। ग्राम्य गान इसे प्रकृति गान और गेय गान भी कहते हैं। अरण्य गान इसे अरण्यक या रहस्य गान भी कहते हैं। ये वनों या पवित्र स्थानों पर ही गाया जाता है। ऊह गान, ऊह का अर्थ होता है कि विचार पूर्वक, विन्यास पूर्वक जो किसी भी मंत्र को बोलना। ये सोमयाग एवं विशेष धार्मिक अवसरों पर गाया जाता है। और ऊह्य गान यह एक रहस्य गान होता है। सामगान के जो विभाग हैं, साम के जो 5 विभाग हैं: प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। और इनके भी गायक हैं। जैसे सामगान के जैसे प्रस्ताव है, इसका गायक प्रस्तोता है। उद्गीत है, इसका उद्गीत का जो गायक है वो उद्गाता है। प्रतिहार का गायक प्रतिहरता है। उपद्रव का जो गायक है वो उद्गाता है। निधन का जो गायक है वो प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता, ये तीनों मिलाकर इसको गाते हैं। साम विकारों की अगर बात करें तो 6 साम विकार हमें प्राप्त होते हैं: विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोभ। साम के कुछ स्मरणीय तथ्य: साम में गायन प्रत्यय, इसमें स्वरूप का सम्मिश्रण है। सामवेद मंत्रों के ऊपर 3, 1, 2, 3 संख्या दी गई होती है। जैसे 1 हो तो उदात, 2 हो तो अनुदात और 3 हो तो उसको स्वरित माना जाता है। नारदीय शिक्षा के अनुसार सामवेद में 7 स्वर हैं: त्रयोग्रामः, मूर्छा तथा 19 ताना 49 इत्येता स्वर मंडलम की जो स्वर हैं वो 7 हैं। 3 ग्राम हैं, इसमें 21 मूर्छाएं हैं और 49 इसमें तान प्राप्त होते हैं। अगर सामवेद के भाष्यकारों की हम बात करें तो माधव ये सामवेद के प्रथम भाष्यकार हैं। इनके भाष्य का नाम विवरण है। और फिर हैं गुण विष्णु, इन्होंने सामवेद की कोथुम शाखा पर छंदों के मंत्र भाष्य लिखा है। और भरत स्वामी, इन्होंने संपूर्ण सामवेद पर भाष्य लिखा है। यह एक प्रकाशित नहीं हुआ है, पर इन्होंने सामवेद के संपूर्ण सामवेद पर अपना भाष्य लिखा है। माधव का जो समय है वो लगभग 600 के आसपास है। गुण विष्णु का समय 1200 ईस्वी के उत्तरार्ध में माना जाता है। और भरत स्वामी का समय 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के ईस्वी के मध्यम माना जाता है। सामवेद संहिता एक दृष्टि में आचार्य जैमिनी है, जो कि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के शिष्य हैं। उन्होंने अपने शिष्य जैमिनी को ही सामवेद का अध्ययन कराया था। इसके ऋत्विक उद्गाता हैं। उपवेद है जो वह गंधर्व वेद है। देवता इसके आदित्य या सूर्य हैं। 2 प्रकार से विभाजन हुआ: पूर्वाचिक, उत्तराचिक। पूर्वाचिक 4 कांड, 6 अध्याय या उनको प्रपाठक भी कहते हैं। फिर है उत्तराचिक जिसमें 9 प्रपाठक हैं, 1225 मंत्र हैं और 400 सूक्त इसमें प्राप्त होते हैं। शाखाओं की बात करें तो जो प्रमुख शाखाएं हैं 3, वैसे तो 13 हैं, पर 3 शाखाएं जो कोथुम, रणनीय, जैमिनीय, ये 3 शाखाएं प्राप्त होती हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ 8 या 9, और साइन के अनुसार 8 ही ब्राह्मण हैं और ऐसे 9 ब्राह्मण प्राप्त होते हैं। आरण्यक 2 ही आरण्यक हैं: तलवकार और छंदोगी आरण्यक। उपनिषद कैनोपनिषद और छंदोगी उपनिषद 2 उपनिषद। प्रतिशाख्य ग्रंथ ऋक्तंत्र, पुष्पसूत्र और सामतंत्र, ये 3 प्रतिशाख्य ग्रंथ। शिक्षा 3 शिक्षा ग्रंथ हैं: गौतमी शिक्षा, लोमशी शिक्षा और नारदीय शिक्षा। श्रोत्र सूत्र हैं आर्ष्य, लाटाइन, द्राहिण और जैमिनीय, ये 4 श्रोत्र सूत्र प्राप्त होते हैं। 5 ग्रह्य सूत्र प्राप्त होते हैं: गोभिल, खादिर, द्राहण्य, जैमिनीय और कोथुम। धर्मसूत्र एकमात्र धर्मसूत्र प्राप्त होता है, गौतम धर्मसूत्र, और इसका कोई भी शुल्ब सूत्र प्राप्त नहीं होता है। शुल्ब सूत्र हमें सिर्फ
कृष्ण यजुर्वेद में ही प्राप्त होते हैं। सामगान जो 4 ग्राम के गान, अरण्य गान, ऊह गान और ऊह्य गान, ऐसे 4 सामगान हैं। साम विकारों की संख्या 6 है, जिसमें विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोभ। साम विभक्तियाँ 5 हैं, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। भाष्यकार माधव, गुण विष्णु और भरत स्वामी। ये था सामवेद का सामान्य परिचय जो हमने अभी जाना। कक्षा में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।